सीमा हैदर की तरह सोनिया अख्तर अपने शौहर के साथ रहने की जिद पर अड़ी है। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से पाकिस्तान आ गई हैं। बांग्लादेश की सोनिया अख्तर भी पति के बगैर वापस जाने को तैयार नहीं है। सोनिया ने सौरभ कांत तिवारी से अप्रैल 2021 में निकाह करने का दावा किया है। साथ ही सौरभ पर धोखा देकर भारत लौटने के आरोप लगाए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बांग्लादेश से भारत पहुंची है सोनिया अख्तर। शौहर को पाने की लड़ाई लंबी है। सौरभ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उधर सौरभ ने भी पलटवार किया है कि हनी ट्रैप में फंसाया गया और ऐसे में एक साजिश की गई है जिसमें सोनिया अख्तर के अलावा उनके परिवार के बाकी लोग भी शामिल हैं। लेकिन अब ऐसे में तलाक की बात सौरभ की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बच्चे के साथ सोनिया अख्तर पहुंची है, ये प्रेम कहानी कब से शुरू हुई, सच्चाई क्या है, ये पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर का मामला सामने आया था जब वो पाकिस्तान से 3 बच्चों के साथ यहाँ पर आती है। हालांकि जो यहाँ पर वो शादी करती है अपने पति के साथ है, लेकिन सोनिया अख्तर के जो दावा कर रही है कि सौरभ ने शादी की है, सौरभ ने गंभीर आरोप उल्टा सोनिया अख्तर पर ही लगाए हैं। और सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश की महिला सोनिया अख्तर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ का आरोप यह है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची गई है और साथ ही उन्हें फंसाया भी गया है। क्या कहना है सौरभ कांत तिवारी का, वो हम आपको दिखाते हैं। पहला आरोप जो वो लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हनी ट्रैप में उन्हें फंसाकर उनके साथ शादी की गई। ये पहला आरोप है उनका। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, दबाव सौरभ कांत तिवारी पर बनाया गया, ये उन्होंने आरोप लगाया। अगला आरोप सौरभ लगाते हैं कि सोनिया अख्तर उनका पासपोर्ट गायब कर दिया गया। घर से बाकायदा उनका पासपोर्ट सोनिया अख्तर ने और उनके परिवार वालों ने गायब कर दिया। हालांकि जो सोनिया अख्तर कह रही है वो इससे बिल्कुल अलग है। बांग्ला में लिखे कागज पर दस्तखत कराए गए, ये भी सौरभ कांत तिवारी ने आरोप लगाया। उनका ये कहना है, मैं फंसा हुआ था और ऐसे में मुझे तमाम कागजात के ऊपर दस्तखत करने पड़े। झूठे मामलों में फंसाने की धमकी उन्हें दी गई और यही सारे डर दिखा करके उनसे साइन करवाया गया। हालांकि सोनिया अख्तर ये कह रही है कि वो 3 साल तक उनके साथ रहे और उसके बाद वो भारत आ गए, नोएडा आ गए और उसके बाद संपर्क करना किसी भी तरीके से बंद कर दिया। और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर हारकर सोनिया अख्तर को यह फैसला लेना पड़ा कि वो बांग्लादेश से भारत आ गई। एक तरफ सौरभ कांत तिवारी सोनिया अख्तर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ कांत तिवारी ने ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और दोनों का निकाह भी पूरे धार्मिक रीति रिवाज से हुआ था। सोनिया अख्तर और सौरभ कांत तिवारी, पहले ये एक प्रेम कहानी लगती थी और सोनिया अख्तर की तुलना सीमा हैदर से की जा रही थी। लेकिन अब ये प्रेम कहानी कम और साजिश की गुत्थी ज्यादा लग रही है। सौरभ कांत तिवारी ने जो आरोप सोनिया अख्तर पर लगाए हैं, वो किसी साजिश का ही हिस्सा लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश से नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं। सोनिया अपने बच्चे के साथ बांग्लादेश से आई हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना अधिकार लेकर रहेंगी। सोनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सौरभ के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई थी, पूरे रीति रिवाज से उन दोनों का निकाह हुआ है। 13 अप्रैल में उन्होंने गया अगरतला बॉर्डर पे जाके, जो शादी से पहले अंगूठी, नोज पिन, जो कान का दुल है, झुमका उन्होंने लेके आया। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 में मेरा शादी हुआ है, निकाह हुआ है बैतुल मुकर्रम मस्जिद, बांग्लादेश में जो सबसे बड़ा मस्जिद है बैतुल मुकर्रम में, जो बांग्लादेशी मुस्लिम धर्म अनुसार जो निकाह होती है, तो उस धर्म अनुसार मेरा निकाह हुआ है, शादी हुआ है। उसके बाद मैं उनके साथ उनका जो कंपनी क्वार्टर है वसुंधरा में ढाका, उसमें रहती थी। इतना ही नहीं, सोनिया अख्तर का दावा है कि सौरभ कांत तिवारी ने खुद ही उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और शादी के लिए ही उसने अपना धर्म बदला। उन्होंने मेरे को प्रपोजल किया डायरेक्टली, तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने बोला सर आप तो मेरे से उम्र में भी बड़ा है, पोजीशन में भी बहुत बड़ा है, तो और धर्म भी आपका चेंज है, ये नहीं हो सकती है। फिर बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे से शादी करोगी। तो मैंने बोला करके तो दिखाया, मैं ऐसे ही बोला था। फिर उन्होंने, मुझे नहीं पता था उन्होंने धर्म चेंज कर देगी। फिर उन्होंने 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट पे जाकर एकदम लीगल तरीके से उनका जो पासपोर्ट है इनको देके, तो उन्होंने उनका खुद का धर्म हिंदू से मुस्लिम बना है, उसका एफिडेविट है मेरे पास।
फिलहाल सोनिया अख्तर नोएडा में हैं और उन्होंने सौरभ तिवारी पर खुद को परेशान करने और घर में दाखिल नहीं होने देने का आरोप भी लगाया। इंडिया में आया हूँ उनसे मिलने के लिए, सीधा एयरपोर्ट से कार बुक करके मैं उनके घर, जो मेरे को नोएडा का पता था, नोएडा में आ चुकी हूँ शिवालिक होम्स में। तो तब लगभग रात 12 बज गया है। उन्होंने क्या है, पहले से ही गार्ड को मना कर दिया, बांग्लादेशी कोई आएगी तो घुसने मत देना। उसके बाद उन्होंने घर से उधर, फिर भी मैं गाड़ी लेके अंदर गया। अंदर जाने के बाद उन्होंने मेरे को धक्का मार के उधर से बाहर काट दिया। मेरे को बहुत टॉर्चर किया है। सोनिया अख्तर 3 अगस्त को बांग्लादेश से भारत पहुंची थी और आरोपों के आधार पर वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हस्बैंड को पूछा है तो बोल रही है मेरा पत्नी नहीं है, मेरा कोई या बच्चा को डीएनए करो, मतलब उल्टा सीधा बोला है। उसके बाद और सूरजपुर थाने वालों ने उनको बोला है तेरा पत्नी है, लड़की आया है उधर से, ऐसा ऐसा थोड़ी आया है। तो उन लोगों ने एक लिखवत लिखा है, जो मैं सोनिया अख्तर, मेरा हस्बैंड का नाम सौरभ कांत तिवारी है, मैं बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ मेरे पति से मिलने के लिए, सूरजपुर थाना से थ्रू से मैंने उनसे मिल लिया है, तो अब मैं खुश हूँ। इसमें एक सिग्नेचर भी लिया है मेरा, मैं उसमें एक लिखवत भी दिया है, मतलब कंप्लेन भी किया, एकदम लिखित कंप्लेन किया मेरे हस्बैंड के नाम पे, जो ऐसा ऐसा मेरे से किया है। तो उनपे मेरा हस्बैंड का भी सिग्नेचर है, आप जाके सूरजपुर थाने को भी पूछ सकती है। फिलहाल ये मामला पुलिस के सामने पहुंच चुका है। सोनिया और सौरभ ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तो बांग्लादेश से आई महिला सोनिया अख्तर की बात आपने सुन भी ली। ये साफ है कि सौरभ कांत तिवारी के ऊपर कई गंभीर आरोप वो लगा रही हैं। सोनिया अख्तर ने इस बात का दावा किया है कि सौरभ कांत तिवारी ने धर्म बदलकर निकाह किया और उसके बाद धोखा दिया। तो पहले हमने आपको बताया था कि क्या आरोप लगाया है सौरभ कांत तिवारी ने। अब जरा सोनिया अख्तर का जो दावा है वो भी आप जान लीजिए। वो ये कह रही हैं कि सौरभ कांत तिवारी ने 11 अप्रैल 2021 को धर्म अपना बदला। ये वो दावे हैं जो सोनिया अख्तर की तरफ से किए गए हैं, और उसके बाद धर्म बदलकर मस्जिद में बाकायदा निकाह किया गया। ये उनका कहना है कि धर्म जो बदला सौरभ कांत ने बाकायदा कोर्ट में जाकर बदला। एफिडेविट है उनके पास। 14 अप्रैल 2021 को दोनों की शादी हुई। ये सोनिया अख्तर का दावा है। और उधर देखिए सौरभ कांत तिवारी ये कह रहे हैं कि इसी का दबाव बनाया गया था। निकाह के बाद ढाका में कंपनी क्वार्टर में वो रहा करते थे और उनके साथ सोनिया अख्तर भी रहती थी। ये उनका दावा है। 20 अप्रैल 2022 को उनका बेटा हुआ, और वही बेटा जिससे लेकर बांग्लादेश से वो इस वक्त भारत आ चुकी हैं। 24 दिसंबर 2022 को सौरभ भारत लौट आए थे, और यही वो समय था जिसके बाद 3 साल के बाद कोई संपर्क नहीं किया गया। 24 दिसंबर 2022 को सौरभ भारत लौट आए, और अब न्याय की गुहार सोनिया अख्तर की तरफ से लगाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि नोएडा जब वो पहुंची तो अंदर उन्हें घुसने नहीं दिया गया। हालांकि अब भी वो न्याय की गुहार लगा रही हैं। नोएडा पुलिस के सामने वो गई हैं और ये कह रही हैं कि सारे दस्तावेज सबूत उनके पास हैं।